जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हूं नितिन यादव। आप देख रहे हैं फोर्स एमपी पीएससी का ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, यूनिट 7 की महत्वपूर्ण जो यूनिट है जिसमें हमने प्रमुख वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों की बात कर रहे हैं, उसी में हम लोग देख रहे हैं कि इसरो से जुड़े हुए या अंतरिक्ष विभाग से अंतरिक्ष अन्वेषण से जुड़े कुछ संस्थान हैं जो कि अलग अलग विशेष कार्यों के लिए जो है वो स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, उसी में इस क्रम में आपको मैं एक और प्रयोगशाला के बारे में बता रहा हूं। ये जो कहलाती है दोस्तों, इसका नाम से ही आपको, जैसे कि मैंने आपको टेक्निक बताई है कि नाम से ही आपको याद हो जाना चाहिए। देखिए, नाम लिखा है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, नर्ल या नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च लेबोरेटरी, है ना। नर्ल प्रयोगशाला भी इसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। इसकी स्थापना वर्ष 1992 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश में है ना। इसको लोकल जो स्थान है गदंकी नाम से प्रसिद्ध है वो स्थान, और वहां पर इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं कि ये जो है भारत के अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत आता है, यानी कि भारत सरकार का जो अंतरिक्ष विभाग है उसके द्वारा ये आता है, या वो इसकी नोडल एजेंसी है। और ये एक प्रकार का स्वायत्त संस्थान है, यानी कि ये अपनी सारी की सारी जो कार्य प्रक्रिया है ना। आपको पता होना चाहिए कि स्वायत्त संगठन वो होता है जो अपनी कार्य प्रक्रिया को स्वयं डिसाइड करता है। तो एक प्रकार का ऑटोनोमस बॉडी है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। अब यदि हम इसके उद्देश्यों की बात करें, उसको समझने का प्रयास करते हैं, तो आपको बस इसके नाम में ही इसका जो काम छुपा हुआ दिखाई देगा। देखिए, लिखा हुआ कि यह संस्थान मुख्यतः वायुमंडल के शोध से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आपको पता है कि वायुमंडल जो है, वायुमंडल इसकी कई परतें हैं, है ना। जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी से ऊपर जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, तो पृथ्वी तल से ऊपर जाते जाते वायुमंडल की अलग अलग परतें आती है, जैसे शोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। अब इन विभिन्न मंडलों में जो भी गतिविधियां होती है ना, उनसे जुड़ा हुआ रिसर्च, उनसे जुड़े हुए शोध करना, ठीक है, उनसे जुड़ी हुई तकनीकी का विकास करना, तकनीकी का विकास, है ना, तकनीकी का विकास करना, वहां से जो प्राप्त होते हैं वो आंकड़े, है ना, उनको प्रोसेस करना, उनको अंतिम रूप देना और उनका प्रसारण करना। ठीक है, ये सारे के सारे जो कार्य हैं ये नर्ल प्रयोगशाला में किए जाते हैं। अब इसकी यदि हम लोग बात करें कि ये जो सारे काम करता है, एक बार फिर से मैं आपको बता दूं ये कौन कौन से काम करता है वायुमंडल से जुड़े हुए या वायुमंडल के किस संरचना को जुड़े हुए, तो इसमें आप देखेंगे कि मौसम का अध्ययन शामिल है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जलवायु परिवर्तन, ठीक है ना। साथ ही इसके कृषि क्षेत्र में भी जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ही निभा सकता है। साथ ही आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भी भूमिका निभा सकता है। तो इन सभी भूमिकाओं को पूरा करने के लिए, इन सभी क्षेत्रों में अपना योगदान देने के लिए इसने क्या किया है कि एक स्वदेशी तकनीकी का विकास किया है। स्वदेशी तकनीकी यानी कि पूरी तरीके से स्वदेशी तकनीक पर ही आधारित है। इसमें जो सारे मशीनें हैं, जो भी टेक्नोलॉजी है वो भारतीय है, वो स्वदेशी है, और लगातार जो है ये इसमें अपना विकास इस क्षेत्र में लगातार करता चला जा रहा है। तो ज्यादा बिल्कुल भी आपको इसमें चक्कर में नहीं पड़ना है, बहुत ज्यादा टेक्निकल शब्दावली में नहीं उलझना है आपको, क्योंकि आप एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा के लिए इसको पढ़ रहे हैं। इसके बारे में बहुत बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, जो आपके सामने है। वर्तमान में अमित कुमार पात्रा जो है वो इसके डायरेक्टर हैं दोस्तों। तो नर्ल प्रयोगशाला 1992 में बना हुआ है, तिरुपति के गदंकी में स्थित है, और इसका जो मुख्य कार्य है वो वायुमंडल से रिलेटेड है। वायुमंडल की मैंने आपको बताया कई परतें हैं, उन परतों की गतिविधियों का शोध करना और उनसे मौसम की जानकारी जुटाना, जलवायु परिवर्तन के दिशा को जानना, कारणों को जानना, कृषि से संबंधित अनुसंधान करना, और आपदा प्रबंधन की या आपदा प्रबंधन में उस रिसर्च का योगदान देना। इन सभी विशेषज्ञ कार्यों को करने के लिए जो प्रयोगशाला स्थापित की गई है तिरुपति में, उसी को नर्ल प्रयोगशाला या नेशनल एटमॉस्फेयर रिसर्च लेबोरेटरी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये देखिए आपकी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको एक साथ एक फ्रेम में मैंने यहां पर देने की कोशिश की, जो एग्जामिनेशन पर्पस से आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो, इस बात के लिए आपको बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। जय हिंद।